अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। पीटीआई की कल लाहौर में अदलिया यकजहती जो रैली थी, इसकी हमने कल बात भी की। उसमें कारकुनान तो कल निकले, लेकिन दफा 144 नाफिज की गई थी, जिसके बाद कारकुनान और पुलिस के दरमियान टकराव हुआ और तशद्दुद से इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया जब पीटीआई के एक सरकर्दा कारकुन अली बिलाल की हलाकत हुई और कई जो उनके कारकुनान थे वो जख्मी भी हुए। गिरफ्तारियां भी कल हुई हैं। ये जो कारकुन है, आज बहुत इस पे अफसोस का इजहार किया जा रहा है हर तरफ से। बड़ा एक स्टॉन्च इमरान खान साहब का सपोर्टर जो जमान पार्क में कई दिनों से मौजूद था, एक फुल ऑफ लाइफ नजर आने वाला एक नौजवान जिसकी हलाकत हुई है। और अब अहम बात यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अली बिलाल की मौत तशद्दुद से होना साबित हुआ है। पीटीआई के कारकुनान ये दावा कर रहे हैं कि अली बिलाल समेत कई कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस बात को बैक कर रहे हैं कुछ रिपोर्टर्स भी जिन्होंने इस मामले को कवर किया है। ये जो तसादुम है, इसका मुकदमा आज ड्रामाई अंदाज में दर्ज किया गया, तो इमरान खान समेत पीटीआई के सरकर्दा रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें अगेन दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। अब कल इसके ऊपर मौकिफ केयर टेकर गवर्नमेंट जो निगरान हुकूमत बैठी हुई है, उनका ये था कि लाहौर में ट्रैफिक और सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत ख़राब थी और इसके पेश नज़र हमने दफ़ा 144 लगाई थी और इस पर एक ये भी तौजीह पेश की गई कि ये एक हफ्ते के लिए दफ़ा 144 लगाई गई थी। निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर हैं, वो कल मीडिया से बात करते हुए कह रहे थे कि क्योंकि पीएसएल के मैचेस जारी हैं, तो जब तक फाइनल नहीं होता पीएसएल का तब तक दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। लेकिन आज दूसरे ही दिन दफ़ा 144 ख़त्म कर दी गई, जबकि फाइनल जो क्रिकेट मैच है, पीएसएल का मैच है, वो तो 19 तारीख को होना है। तो अब बहुत सारे सवालात आज उठ गए हैं जो पीटीआई की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं, पाकिस्तानी शहरियों की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं कि कल ये मामला क्या बने, क्योंकि यहाँ पर औरतों की भी कल, क्योंकि विमेंस डे था, औरत मार्च भी निकला, एक और रैली भी निकली, उनके ऊपर भी तशद्दुद किया गया। बहुत सारे पुलिस के कंडक्ट के ऊपर सवालात उठे हैं और मेन बात यही है कि किस मकसद के तहत कल दफ़ा 144 का नफाज किया गया था। दूसरी तरफ इससे भी ज़्यादा अहम सवाल ये है कि निगरान हुकूमत, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है इस वक्त, अगर उनका रवैया एक सियासी जमात की तरफ इस किस्म का होगा तो फिर कैसे वो शफाफ इलेक्शन करवाएंगे, जिसके लिए निगरान हुकूमत का जो एक्चुअली मेन मकसद है। दूसरी तरफ एक और महाज खोला हुआ है सियासी रहनुमाओं ने। एक तरफ इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के हवाले से वो कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर रहे हैं, दूसरी तरफ मरियम नवाज हैं जो जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर रही हैं। राना सनाउल्लाह का भी अहम बयान इस हवाले से मौजूद है। इसमें उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी इस वक्त चल रही है और अब एक बड़ी पेशरफ्त ये हुई कि जनरल फैज़ हमीद ने इन तमाम इकदामात जो वो करते रहे अपने दौर में, उसकी जिम्मेदारी जनरल बाजवा पर डाली और कहा कि फ़ौज में फ़ैसला आर्मी चीफ का होता है। जिस दौर से मुतालिक इल्ज़ामात लगे उसमें मैं सिर्फ मेजर जनरल के ओहदे पर था और एक मेजर जनरल जो होता है वो तनहा हुकूमत ख़त्म कर ही नहीं सकता, ये उसके लिए मुमकिन नहीं होता। उन्होंने कहा तमाम फैसले हैं वो अदालतों ने किए, यानी उन्होंने ये जिम्मेदारी जनरल बाजवा और अदालती फैसलों के ऊपर डाल दी। अब सवाल ये उठता है कि क्या जनरल बाजवा ये बात कह सकते हैं जब इल्ज़ामात इस किस्म के भी मौजूद हैं उनके ऊपर डायरेक्टली कि वो अदलिया को प्रेशराइज करते रहे। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि क्या अकेले जिम्मेदारी सिर्फ जनरल फैज़ के ऊपर डाली जा सकती है। जिस तरह मरियम नवाज साहिबा की तरफ से जब नाम लिया जाता है तनकीद के लिए तो जनरल बाजवा का वो नाम तक नहीं लेती, तो क्या इससे इमरान खान साहब का ये इल्ज़ाम दुरुस्त साबित होता है या उसको तक़वियत मिलती है कि ये जो पीडीएम की हुकूमत है ये जनरल बाजवा से डील करके आई है। इन इशूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। तीसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर शुक्र है खुदा का कि पीटीआई का जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद शाह साहब ने बेहतरीन कलिमात का उनके लिए इजहार किया। तो क्या अब पीटीआई को किसी किस्म के भी इख्तलाफात की गुंजाइश नहीं बचती इलेक्शन कमीशन के साथ, ये भी हमारा आज का मौजू होगा। मेरे साथ निहाल हाशमी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम के। रज़ा रूमी साहब को खुसूसी तौर पर आज प्रोग्राम में हमने शिरकत की दावत दी है, उनसे उनका तजिया हासिल करेंगे। कुछ ही देर में सदाकत अली अब्बासी साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं निहाल साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। इस वक्त बहुत सारे इंसानी हकूक़ के हवाले से, राइट टू असेंबली, डेमोक्रेटिक जो राइट्स होते हैं, उन सब चीज़ों के हवाले से सवाल उठ रहा है। जो पंजाब के अंदर कल वाक़या पेश आया, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये कैसी जमहूरियत है जहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे नहीं हो सकते और इस किस्म का अगर सियासी गिरफ्तारी हो भी किसी कारकुन की तो इतना तशद्दुद किया जाए कि वो जान से ही चला जाए, कि हो क्या रहा है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि एक इंसान की हुर्मत मेरे काबा से ज़्यादा है और आपका आइन भी ये कहता है कि किसी को आप ना हब्से बेजा में रख सकते हैं, ना कस्टोडियल किलिंग कर सकते हैं, ना किसी के साथ ज्यादती कर सकते हैं। और आर्टिकल 25 भी बड़ा क्लियर है और आर्टिकल 10 भी बड़ा क्लियर है कि आप किसी को फेयर ट्रायल दें। अगर कोई मुजरिम भी हो तो आप उसको फेयर ट्रायल देंगे, अदालतें मौजूद है।
मैं ये समझता हूँ कि किसी का भी कत्ल एक बहुत ही शर्मनाक और बहुत अफसोसनाक बात होती है, मगर ये सोचने की बात है, इसके ऊपर मुख्तलिफ राय आ रही है। ये तो हकीकत है कि एक शख्स का कत्ल हुआ, मगर ये राय आ रही है, कुछ लोग कहते हैं कि पीटीआई के दोस्तों ने इसे मिसयूज़ किया। उनके वालिद का मैंने खुद क्लिप देखा जिसमें उन्होंने कहा कि वो डिसेबल आदमी थे, मेंटली और इमोशनली ही वॉज नॉट ए फिट मैन। मगर दूसरी तरफ जिस तरह से इसको पॉलिटिसाइज किया है पीटीआई की हुकूमत ने और पीटीआई ने और इमरान खान ने, और जिस तरह से इमरान खान उस पर क्लिप है, ये एक मुनासिब चीज़ नहीं। और जिस तरह से मुझे अफसोस होता है कि पॉलिटिसाइज कैसे किया गया निहाल साहब? जी, ये जो दफा 144 लगाने का मामला है, इसके ऊपर ही सवाल उठ गया। पीटीआई तो इससे आगे बढ़ के कहती है कि ये सिर्फ केयर टेकर के बस की बात नहीं है। कल राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा डिफेंड किया दफा 144 के नफाज को। तो अब सवाल तो आप लोगों से भी बनता है कि आप किस बेसिस के ऊपर एक निगरान हुकूमत की इकदामात को डिफेंड कर रहे हैं? हम तो नहीं कर रहे डिफेंड। हमारी पार्टी देखिए, हम पंजाब में वी आर नो वन, हम ऐसे ही हैं जैसे इमरान खान है, पीपल्स पार्टी है, दीगर जमातें। पंजाब में एक इम्पार्शियल और एक गैर सियासी एक हुकूमत है जिसे कहते हैं केयर टेकर हुकूमत और जिसे कहते हैं निगरान हुकूमत। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई मेंबर कोई कुछ। मैं तो ये कह रहा हूं, द लेजेंड लीड्स एंड द रेस्ट फॉलोज। कल इमरान खान अगर खुद निकलते, अपने कारकुनों को अगर वो इस्तेमाल ना करते, यही डबल स्टैंडर्ड खत्म करना होगा हमारी सियासत से कि लीडर्स कॉल तो दे देते हैं और फिर हमारी पुलिस को भी अपने रवैयों को देखना पड़ेगा, आईजी पंजाब को देखना पड़ेगा कि ये जो इल्ज़ाम है ये सच है या झूठ है। और फिर मैं समझता हूं कि पंजाब में एक काम होना चाहिए कि इसका एक जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, ये इल्ज़ाम का सिलसिला रुकना चाहिए। और मैं दोबारा केयर टेकर के हवाले से आपसे बात करूंगी निहाल साहब। मैं रजा रूमी साहब को शामिल करती हूँ उस बात के अंदर। जिस तरीके से कयाम हुआ इस केयर टेकर का, वहां से ही सवाल दूसरी जानिब से पीटीआई की तरफ से उठाए जा रहे थे। क्या कुछ जिम्मेदारी का मुजाहरा? रजा रूमी साहब, इस पर भी बात कीजिएगा कि क्या हो सकता था एक केयर टेकर ऐसा आता जो दोनों अतराफ के लिए काबिल कबूल होता? उसी वक्त से जब नाम सामने आए थे, पीटीआई के एतराज़ात भी आने लग गए थे और अहम होता है तमाम साइड्स का इत्तेफाक होना। और फिर ये जो सियासी तहरीकें होती हैं उसमें जब कारकुनान का कत्ल होने लगे तो वो बहुत ही खतरनाक सूरत हाल को जन्म देता है। ये जो कल हुआ लाहौर में, इसको आपने कैसे देखा है? देखिए, शुक्रिया अब्सा। देखिए, पहली तो ये बात है कि जो एहतजाज है और रैली करना या जुलूस जलसा करना, ये एक बुनियादी आईनी हक होता है किसी भी सियासी ग्रुप का। और लेकिन यहाँ पर चूंकि दफ़ा 144 का निफाज किया गया था और वो फिर कानून जो है वो यकीनन हरकत में आता है, लेकिन जो ये सारा मामला है इसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह होती है, वो ये होती है कि अदम जो बर्दाश्त और डायलॉग का ना होना, वो इस वक्त सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। आपने केयर टेकर निगरान हुकूमतों के क़याम की बात की पंजाब में, तो देखिए अगर इनकी आपस में बातचीत ही नहीं है इमरान खान साहब की, और आज भी उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो बात करेंगे सबसे, लेकिन चोरों से बात नहीं करेंगे। तो अब ये खान साहब का भी रवैया जो है ये भी एक डेडलॉक की सूरत हाल पैदा करता है। हुकूमत की भी तड़ियाँ और राना सनाउल्लाह साहब की जो बरकें होती हैं वो भी एक डेडलॉक का जो है समा या सिचुएशन क्रिएट कर देती है। देखिए, जमहूरियत इस तरह नहीं चल सकती। अगर दो बड़े फरीक जो हैं, एक हुकूमत में एक अपोजिशन में, वो एक दूसरे को उनको गिरफ्तार करने की धमकियां दे रहा हो, दूसरा उनको चोर और डाकू और ये वो पुकार रहा हो, और फिर उसका नतीजा आपके सामने सड़कों पे आ जाता है। बेचारे इस्तेमाल तो कारकुन ही होते हैं, जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल पहले फ्रेज़ आपने इस्तेमाल किया। तो ये यहाँ पर भी ऐसा था कि अगर ये चीज़ होनी थी, लाहौर में औरत मार्च की भी एक रैली थी। इसी तरह ये सारी चीज़ें जो हैं ये पहले से तयशुदा होती हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जो होती है उनके साथ बातचीत करके। वैसे तो आपस की बात है, 144 लगाने की ज़रूरत क्या थी? क्या क़यामत आ जाती अगर पीटीआई अपनी रैली निकाल लेती, मार्च कर लेती, बिग डील। आपने बल्कि वो करके ना सिर्फ ये कि एक गैर जमहूरी रवैये को फ़रोग़ दिया निगरान हुकूमत ने, बल्कि उसके साथ जो इतना अंदोनाक और ट्रैजिक वाक़या पेश आया क्रैकडाउन का, और जो आपने जिस यंग कारकुन की हलाकत का जिक्र किया है, वो भी बहुत ही अफसोसनाक एक पहलू है। और जब इस तरह से मामला शुरू हो जाए तो फिर ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी बन जाती हैं, बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो इसलिए इस वक्त ज़रूरत है डायलॉग की,
कुछ ना कुछ कोई बेसिक लेवल ऑफ वर्किंग, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो लाजिम है, क्योंकि ये सिर्फ मामला रैलीज का नहीं है और 144 का नहीं है, आगे मुल्क ने इलेक्शन में जाना है। तो उस वक्त कैसे आप इसको करेंगे इस पोलराइज माहौल में? तो देखिए ना, जब भी पाकिस्तान की तारीख में इतनी पोलराइजेशन हुई है ना, तो फिर तीसरी कुव्वत आके मदाखलत करती है। जी ऐसा ही इस वक्त निहाल साहब, लेकिन जो डायलॉग की बात रजा साहब कर रहे हैं, बड़ी आइडियल किस्म की, कई अरसे से जो वाइज लोग हैं इस मुल्क और इस सिस्टम के अंदर बैठे हुए, वो ये बात कर रहे थे कि बात इस हद तक नहीं जानी चाहिए। लेकिन इस वक्त आप डायलॉग का रास्ता तो हुकूमत, खास तौर पे नून लीग जिस किस्म की बयानबाजी कर रही है, इमरान खान साहब को यकीनी तौर पे अपने आप को कानून के सामने पेश करना चाहिए, अदालतें बुलाएं, किसी भी पाकिस्तानी को, किसी भी आम शहरी को भी अदालत के सामने जाना पड़ता है। लेकिन बसूरते दीगर जो वजूहात वो बताते हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, एक अटैक हो चुका, उसके बाद लफाजी जो होती है कि किसी लीडर को गीदड़ कहना, किसी को कहना ये डर गया, फिर जवाबी वार तो होता है कि नवाज शरीफ साहब भी मुल्क से बाहर ही हैं, अब तो बड़े साजगार माहौल है उनके लिए, फिर भी वो वापस नहीं आ रहे, 4-5 साल हो गए उनको मुल्क से बाहर होने। तो क्या आप नहीं समझते कि इस किस्म की बयानबाजी करके ही वो रास्ता मजीद बंद किया जाता है कि कोई डायलॉग हो सके? देखिए, आपको याद होगा कि हम लोग एज ए पॉलिटिकल वर्कर हम बिलीव करते हैं कि डायलॉग्स होना चाहिए, और शहबाज शरीफ साहब ने जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तब से डायलॉग की बात की, आओ बैठो बात करते हैं। और मैं समझता हूँ नाउ और नेवर, अगर आज इमरान खान नहीं बैठते हैं तो फिर वो खुदगर्जी करेंगे, वो आए बैठे, वो खुद ऑफर करें। देखिए, हम जब बात करते हैं तो वो चोर कहते हैं, वो चोर कहते हैं। अब आप चोर, अगर मैं कहूँ इमरान खान साहब आपने भी घड़ी चोरी की है, आपने भी बहुत सारी चोरी, तो अच्छा नहीं लगता है। मगर जो जुमला, जो अल्फाज आप जो अपना तौर तरीका अडाप्ट करते हैं, उसको इनको छोड़ना होगा। अगर ये समझते हैं कि सियासी लीडर है तो इनको इसे गिव अप करना पड़ेगा, और पाकिस्तान के खातिर, सिर्फ वजीर आजम बनने के खातिर नहीं, पीटीआई यही तो सवाल है। आज आप बड़े प्रिंसिपल पे रह के बात करें, मैं सिर्फ इसी बात पे जो आप कह रहे हैं, ये चोर डाकू कहा जा रहा है। अगर इमरान खान की तकरीर जिसके ऊपर से आज पाबंदी हटाई गई है वो नहीं कर पा रहे, तो मरियम नवाज आके एग्जैक्टली वैसी ही तकरीर करती है जैसे इमरान खान साहब करते थे। तो आप लोगों की जो जमातें, जो अपने आप को एक्सपीरियंस सियासी जमातें कहा जाता है जिनकी तरफ से, उन्होंने एग्जैक्टली वही तरीका क्यों अडॉप्ट किया जो इमरान खान साहब का था? नहीं, देखिए, असल में इमरान खान साहब ने तो शुरू इन्होंने किया ना, मरियम को जो कुछ उन्होंने लक़ब दिया, अमेरिका से बैठ के कह रहे हैं कि मरियम के जेल में कमरे से पंखे हटा दूंगा। मरियम ने कभी उसको अजीब अजीब, माने एक तमीज होता है, एक दायरा होता है, एक खवातीन का एहतराम होता है, माँ बहनों का एहतराम होता है। खान साहब को वो शो करना चाहिए। मरियम ने तो अपने आप को बड़ा रेस्टोरेंट किया, उनका नाम भी कभी कभी कम ही लेती हैं वो, मगर खान साहब और उनके पार्टी के जो दीगर लोगों का रवैया है, वो रवैया हमें देखिए, प्रोवोक भी मैं नहीं कहूँगा, वो जवाबन गज़ल होता है। अगर इमरान खान साहब की तरफ से गज़ल ना सुनाया जाए तो हम जवाबा गज़ल नहीं देंगे, और हम जवाबा गज़ल नहीं देते, हम सच पे बात करते हैं कि जनाबे वाला वो जो 50 बिलियन रुपया बरतानिया से आया था, वो इमरान खान ने किसको दे दिया? क्या इमरान खान का जाती रुपया था, उनकी पार्टी का था, या उनकी फैमिली का था? उनके वालिद मोहतरम उनको तरके में देके गए थे। तो हम पूछते हैं, मरियम पूछती है उनसे, 4 साल आप हुकूमत करते रहे, क्या करते रहे? आप कभी आप सियासी लोगों से डायलॉग नहीं करना चाहते? आप जाकर के एक के आप कोर्ट मार्शल की बात करते हैं, दूसरे के साथ आप बैठ के आप गैर जमहूरी रवैये को तर्क करिए। इसके ऊपर हम बात करते हैं निहाल साहब, जो रिस्पांस भी आया है इसके ऊपर मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक की तरफ जाते हैं, हमारी कोशिश होगी कि हमारे साथ पीटीआई ब्रेक के बाद प्रोग्राम में मौजूद हो। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदी सदाकत अली अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा तहरीक इंसाफ। आप अब्बासी साहब, आपको वेलकम कहती हूँ प्रोग्राम में। जेल भरने की तहरीक में भरपूर आपने शमूलियत की, असीर बने आप इस तहरीक में, और हमें खुशी है कि जल्द ही रिहाई भी हुई आपकी। लेकिन ये जो आज मामला है लाहौर में, जो कल वाक़या पेश आया, इसके ऊपर मरियम नवाज का भी एक रिएक्शन आया। वो ये कहती हैं कि उनको दुख है कि आपके कारकुन की हलाकत हुई, लेकिन ये सब खान साहब की वजह से हो रहा है। अब्बासी साहब वो ये कह रही हैं, वो कहती हैं कि इन्होंने पहले जेलें भरने के लिए सबको आगे किया, खुद पीछे हो गए जमानतें कराने के लिए, और अब कल कारकुनों को आगे कर दिया जब दफा 144 नाफिज हुई थी। देखें अफसा साहिबा, 2-3 आपके सवाल है। एक तो चले शुक्रिया, आपने जेल भरो तहरीक में मेरे जाती किरदार की तारीफ की। देखें, हम लोग भी, हमारी जात मैटर नहीं करती, एक सोच, नजरिया, कौमी फिक्र मैटर करती है। और हम जो जेल में गए, सारी जिंदगी कभी हम थाने में भी नहीं गए, लेकिन जेल में इसे गए कि हमें लगा कि पाकिस्तान का आइन पामाल हो रहा है और आईनी जरूरत है कि 90 दिन में इलेक्शन कराने, और हुकूमत अदलिया पे दबाव डाल रही है, उनको बदनाम कर रही है, उनकी तौहीन कर रही है, और एक गैर जरूरी दबाव डाल के उनको उस चीज से हटा रही है।
लिहाजा हमने अपनी आजादी कुर्बान की कौम की आजादी के लिए, और एक पॉलिटिकल एजुकेशन में अपने आप को, मैं 9 दिन जेल में रहा हूं और इसलिए रहा हूं कि हमें अपने आइन पे अमलदारी चाहिए थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह अदलिया ने जब फैसला कर दिया तो हम बाहर आ गए। अब दूसरी बात यह कि इसके ऊपर एक सवाल फिर भाई साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, फिर कारकुन की तरफ आते हो। मरियम जो कह रही हैं, क्या फायदा हुआ आपको भी 9 दिन जेल के अंदर रहने का, शाह साहब समेत बाकी भी इस तरह के रहनुमाएं जिन्होंने शायद थाने की शक्ल भी कभी नहीं देखी होगी पहले। फैसला तो इलेक्शन के हवाले से अदालत की तरफ से आया। यहां पर ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि कोई डायलॉग का माहौल होना चाहिए, लेकिन आप लोगों की तमाम प्लानिंग ही जेलें भरने, सिविल नाफरमानी जैसी बातें, दफा 144 से फिर भी बाहर निकलो, फिर भी तहरीक चलाएंगे, इस किस्म की है जिससे इंतशार की सी कैफियत बन जाती है। देखें, कोई सिविल नाफरमानी की तो कोई बात नहीं हुई। मुझे आप बता दें आपसा कि मैं बजाय के चौक बंद करने के, अगर आपको अपने आप को जेल में बंद करता हूं एक पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करने के लिए, तो इसको किसी को क्या मसला है? मैं जेल में गया हूं ना, मुझे तो कोई गिला नहीं है। मैं समझता हूं कि मेरी कुर्बानी मुल्क के आइन और कानून के लिए। तो ये तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें कोई इंतशार की बात थी। सबसे पीसफुल, सबसे पुरअमन, सबसे बेजरर अगर कोई तरीका है, वो तरीका है कि आप अपने आप को एक पॉलिटिकल एजुटेशन करने की बजाय अपने आप को जेल में बंद करें, नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरा सवाल आपने किया, मैं उस पर बोलना चाह रहा हूं। मुझे बता दें कि इस हुकूमत का, जो सबको पता है, एक बच्चे को पता है कि ये इलेक्शन के इसलिए डर रहे हैं कि इनको पता है कि ये इलेक्शन हार जाएंगे, और इमरान खान 13 पार्टियों के और सारे जमीनी ताकतों के मुखालिफ होने के बावजूद 36 में से 30 इलेक्शन जीते हैं। अब वो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इस मुल्क के इदारों का मजाक उड़ा रहे हैं, आइन और कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, असेंबलियां टूटी हुई हैं, कैसे आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे? तो हम लोग जो जद्दोजहद कर रहे हैं, हम कभी हम उस पर तशद्दुद हमारा कभी एहतजाज होता नहीं है। कल हमने इलेक्शन के लिए, इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हुआ, तो हमने अपनी इलेक्शन की कैंपेन करनी है। एक हुकूमत जो बेसिकली एक केयर टेकर हुकूमत है, निगरान हुकूमत है, जिसने मुल्क में इलेक्शन कराना है, अगर वो एक पॉलिटिकल पार्टी जो उसकी मुखालिफ समझी जाती है, उसकी एक इलेक्शन के बामकसद एक सर, कल इलेक्शन रैली नहीं थी, कल जेल अदलिया बहाली के बचाव के हवाले से आप लोगों ने कहा था कि आप लोग रैली निकालेंगे। किसी को क्या मसला है? मुझे बता दें, अदलिया के हवाले से रैली आपकी कैंपेन का हिस्सा है, आपकी इलेक्शन कैंपेन का अदलिया वालों ने, हमने कोई कहा कि हम गवर्नर हाउस पे अटैक कर रहे हैं, हमने कहा कि हमको सीएम ऑफिस में जा रहे हैं, हमने कहा कि असेंबली का रास्ता रोक रहे हैं। हम तो एक पॉलिटिकल एक मूव लेके, एक रैली लेके इलेक्शन के लिए दाता दरबार जा रहे हैं, और हमने इंतजामिया के साथ बैठ के रूट तय किया, पुलिस के साथ तय किया, और हमें इजाजत मिली तो हमने ये किया। और उसके बाद ये वो खौफ के मारे। अब मुझे बताएं, इसका मतलब ये है कि इमरान खान पे जिसके पता 78 आपने FIR करा दी है, वो कि ताकि वो इलेक्शन ना लड़ सके। इमरान खान अपनी पार्टी के लिए मॉल रोड पे नहीं आ सकता इजाजत लेके, उसमें आपने जाके लाठीचार्ज किया। तो वो सवाल उठता ना कि इमरान खान साहब ने बंदे लेकर अगर रैलीज में जा सकते हैं तो अदालतों में क्यों नहीं जा सकते बासी साहब? लेकिन आप साहब एक खातून है, खवातीन के आलमी दिन पे खवातीन पे तशद्दुद किया, इसलिए वो पॉलिटिकल मूव कर रही है। कोई आपको कभी देखा कि पीटी की खवातीन? वो तो पूरी कल की स्ट्रेटेजी पुलिस की, और वो तो हर चीज के ऊपर सवाल उठता है अब्बासी साहब। लेकिन रैलीज में खान साहब जा सकते हैं, अब आप भी ये बात कह रहे हो, हमाद साहब ने भी यही बात कही थी, फिर सवाल उठता है कि अदालतों में क्यों नहीं आ सकते? देखिए ना, ये अब मुझे समझ नहीं आ रही कि खान साहब अदालतों में नहीं जाएंगे, इसलिए जो है ना वो मोहसिन नकवी साहब इन पे जाके हमला कर देंगे। ये कोई बात है करने वाली? इसका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता, ये सेपरेट सवाल जाना इमरान सुने इमरान खान और अदालत का मामला, ये कहाँ से आ जाते हैं ये PTM के चमचे? इनका क्या ताल्लुक है? इट्स बिटवीन कोर्ट एंड निहाल साहब की तरफ जाएंगे। हुकूमत कैसे पॉलिटिकल प्रोटेक्शन कोई सर होगा? निहाल हाशमी साहब, जब ये सवाल उठाया जाता है, रैली थी, ठीक है, आप कहते हैं रैली थी, मैं निहाल साहब बेतहाशा मुकदमात, ये भी जो इसकी भी जो मुकदमा बना है वो भी काफ़ी उसके मज़ाक़ खेज़ हैं। ये जो तफसीलात हैं, दहशतगर्दी की दफ़ात ऐसे इस्तेमाल की जा रही हैं कि जैसे पता नहीं कुछ होती ही नहीं, दहशतगर्दी की दफ़ात की कोई अहमियत ही नहीं होती। निहाल साहब, ये बात कहिएगा कि जो मरियम साहिबा इस वक्त वर्कर्स कन्वेंशंस कर रही हैं, और ये सवाल उठ रहा है कि आप लोग इतने अनपॉपुलर हैं कि आप तो जलसे भी नहीं कर सकते, अपने वर्कर्स से ही खिताब कर सकते हैं, और खुद वहां पर मरियम साहिबा ओनरशिप भी नहीं लेती, कि आप लोग इलेक्शन में जा भी पाएंगे, जिस तरह अब्बासी साहब सवाल उठा रहे हैं? देखिए, एक तो अब्बासी साहब के सवाल का जवाब दे दूं। ये जो 78 आप शायद भूल गए कि मरियम नवाज को आपने वालिद के सामने से जेल से गिरफ्तार किया था, जेल से किसी को गिरफ्तार। आप शायद भूल गए कि जिस जवामर्दी से और जिस हिम्मत से बावकार तरीके से मरियम ने जेल की सोबतें सालों बर्दाश्त की है, और पूरे ख़ानदान ने बर्दाश्त की है।
तो जेल की सोबतें बर्दाश्त करके हमें कोई क्रेडिट नहीं, एक कुर्बानी होती है और जालिम के आगे ना झुकने का नाम होता है। अब रह गया कि जनाब हम इलेक्शन में जाएंगे, डंके की चोट पे जाएंगे और इनको शिकस्त देके आएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसलिए क्यों कि नवाज शरीफ साहब के क्रेडिट में जो है, पीएमएलएन के क्रेडिट में पाकिस्तान के पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स हैं, मेट्रो है, मोटरवे है, ऑरेंज ट्रेन है, सी पैक है, सस्ताई है, सस्ता मार्केट बेहतर था, रोजगार था, पाकिस्तान एक नेक नाम था, दिफाई तौर पे मजबूत था। ये 4 साल में क्या करते रहे? 49 अरब डॉलर लोन लेने के अलावा इन्होंने एक ईंट कहीं पे लगाया। इनके साथ बदनामी है, तोसा खाना है, बनी गाला है, इनके साथ रिंग रोड है, इनके साथ सोनामी प्लांटेशन है, इनके साथ बीआरटी मंसूबा है, इनके साथ वो 50 अरब का है जो इन्होंने इंग्लैंड साहब अभी तो इसी हुकूमत का सवाल होगा जिसपे मरियम नवाज नहीं जिसकी ओनरशिप लेती, इसी डार साहब के फैसले जो अभी कर रहे हैं इस पे सवाल होगा अगले इलेक्शन में। देखिए डार साहब जो फैसले कर रहे हैं वो अपने घर से तो नहीं कर रही है। तो इमरान खान साहब जो आईएमएफ के साथ मुआहदा करके चले गए, जो आईएमएफ के साथ कंडीशन करके चले गए, जो उन्होंने उस वक्त चीज़ों को सस्ता करके चले गए, जो उस वक्त उन्होंने पूरे दुनिया से पंगा ले लिया और तिजारत का बेड़ा गर्क कर दिया, दाखिला का बेड़ा गर्क कर दिया, खारजा का बेड़ा गर्क कर दिया, पार्लियामेंट वो नहीं आते थे, पार्लियामेंट निज़ाम का बेड़ा गर्क उसने कर दिया, अदलिया का बेड़ा गर्क उन्होंने कर दिया कि रेफरेंस भिजवा रहे सदर पाकिस्तान से। तो उनको सोचना चाहिए इमरान खान साहब को कि वो कर क्या रहे। और याद नहीं तशद्दुद, मेरा भाई अभी कह रहा था कि हम तशद्दुद के खिलाफ है। इमरान खान था जिसने कहा था कि सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाओ। इमरान खान था जिसने कहा था कि हुंडी से पैसा भेजो। इमरान खान था जिसने पीटीवी पे हमला किया था और उसको नवेद सुना रहे थे आरिफ अलवी साहब। इमरान खान था जिसने असमत जन जो एसपी को सरेआम यहाँ पे उस पर तशद्दुद किया गया। इमरान खान ही था जिसने थाने पे हमला करके कारकुन छोड़ाने गया था। क्या बातें कर रहे? यही जो पहले मैं फिर कह रही थी निहाल साहब, वो तमाम वो चीजें जो मिसालें पहले कायम की गई, लगता है ऐसा ही है कि उन्हीं के नक्शे कदम पे इस वक्त चला जा रहा है। रजा रूमी साहब, आप एक और मामला जो इस वक्त चल रहा है, मरियम नवाज साहिबा ने और इमरान खान साहब ने अपने निशाने के ऊपर अपने हिसाब से 2 रिटायर्ड जनरल साहिबान को रख लिया है। जहां इमरान खान साहब बाजा साहब के कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर रहे हैं, मरियम साहिबा जनरल रिटायर्ड फैज़ के कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर रही हैं। आप जो कल जनरल फैज़ का रिस्पांस रिपोर्ट हुआ है उसको कैसे देखते हैं? वो कहते हैं मैं बजाते खुद तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, मैं जिस पोजीशन के ऊपर था वो उस पोजीशन पे रहते हुए हुकूमत टॉपल करने है तो दूर की बात है, वो तो कहते हैं मैं खुद अहकामात मान रहा था। जी देखिए अफसर, ये वाकई आपने जैसे जिक्र किया वो एक कहलाता है पंचिंग बैग। तो दोनों पार्टीज ने, लीडर्स ने एक एक पंचिंग बैग का इंतखाब कर लिया है। खान साहब हर अच्छी बुरी चीज जो है वो जनरल बाजवा के खाते में डालते हैं। वो जो कोई कामयाबी अगर उनको कोई हासिल हुई है तो वो कहते हैं जी देखो मैंने इतना अच्छा काम किया। बाकी हर चीज जनरल बाजवा करवा रहे थे, अपॉइंटमेंट्स भी वही करवा रहे थे, फैसले भी वही कर रहे थे, वजीर भी वही लगा रहे थे, वगैरह वगैरह। और पीएमएलएन का ये दावा है कि जनरल फैज साहब जो हैं वो तमाम इन मामलात के कसूरवार है। जनरल फैज का जो रिस्पांस मुबैना तौर पर सामने आया है वो बात तो दुरुस्त है कि वो एक इदारे का हिस्सा है, एक हायरार्की का हिस्सा है और उनके जो बॉस थे वो यकीनन उनकी मंशा या उनकी ग्रीन सिग्नल के बगैर तो कुछ नहीं कर सकते थे। ये बात तो कानूनी और टेक्निकली बिल्कुल दुरुस्त है। मरियम नवाज क्यों नाम नहीं ले रही जनरल बाजवा का? जनरल बाजवा जब सर्व कर रहे थे 5 वज़ीर आज़म आए और गए, उस दौरान उनका वो नाम तक नहीं ले रही है। देखिए पहली तो ये बात है कि मरियम नवाज के चचा जान जो है वो मुल्क के वजीर आजम है और जो आर्मी चीफ का जो ओहदा होता है उसके बारे में आर्मी बड़ी सेंसिटिव होती है। आप देखें कि हमेशा इदारे ने अपने साबिक जो सरबराहान हैं उनको प्रोटेक्ट किया है। जनरल मुशर्रफ का देख लीजिए, अभी वो आए थे, उनको बाकायदा एजाज के साथ दफनाया गया। उससे पहले जनरल मुशर्रफ खुद कह चुके हैं कि जनरल राहील शरीफ ने उनको बाहर निकलने में मदद की थी। आप उससे पहले भी तारीख देख लीजिए, जनरल अयूब हो, जनरल याया हो, ज़ियाउल हक हो, वगैरह वगैरह। तो बात यह कि वो तो अब वो अगर वो साबिक COS का नाम लेती हैं तो फिर वो यकीनन वो इदारे का, मैं क्या और कह सकता हूँ, एहतराम ही उनको मकसूद होगा। और दूसरी बात ये कि ये भी दुरुस्त बात है कि अगर इदारे का एहतराम मकसूद हो तो फिर बाकियों का भी नाम न लिया जाए। मैं क्विकली मैं अब्बासी साहब की तरफ से होते हुए फिर आपके ऊपर इसी पे इशू पे हम मजीद भी बात करेंगे।
अब भाई साहब, फैज साहब को तो मुश्किल में नहीं डाल दिया आप लोगों ने, उनके ऊपर इंक्वायरी भी खुल गई, आप लोगों का साथ देना महंगा पड़ गया, लोग ये तबसरा कर रहे हैं इसके ऊपर। कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि जो फैज साहब इस वक्त दावा कर रहे हैं कि वो अकेले कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी कानूनी तौर पे आईनी तो जो उनका हलफ है उसकी खिलाफ वर्जी तो उन्होंने की पॉलिटिकल एक्टिविटी में डल्ज करके। अच्छा, रजा साहब ने जो बातें की मैं उससे अगली बात करता हूँ, वो रिपीट नहीं करता। एक बात उनकी तकरीबन बातों में चले मैं इत्तेफाक कर लेता हूँ। एक बात उनका मुझे एतराज है कि जी मरियम साहबा जो बाजवा का नाम इसलिए नहीं कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का लिहाज है, तो भाई जी अगर लिहाज होता है तो नवाज शरीफ साहब ने, आपको पता है कि गुजरांवाला में क्या क्या नाम लेके क्या क्या बातें की थी। सीधी सीधी बात है कि उनको जनरल बाजवा ने एनआरओ दिया है, और वो जो 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 आपको जनरल फैज ने कहा कि जी मैं तो उस वक्त एक मेजर जनरल था और मैं अपने आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर तो कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर वो सिंगल आउट कर रही हैं और जनरल बाजवा को का नाम नहीं ले रही, इसका रूमी साहब एक ही मतलब है कि उन्होंने जनरल बाजवा से ये एनआरओ लिया और एनआरओ के बदले में उनको हुकूमत मिली, और उस हुकूमत हमारी मैं एक चीज ऐड कर देती हूँ रजा साहब, वैसे जो बात आप कह रहे थे उसके ऊपर जो भाई साहब बात कर रहे हैं, लिहाज इमरान खान साहब ने खत्म कर दिए हुए हैं सबके, वो सबको मीर जाफर और फला सब कुछ कह चुके हैं, तो अगर उन्होंने मरियम साहबा ने बयानिया बनाना है तो वो जिस हद तक भी कहती हैं ऐसी कोई बात नहीं, कोई नई बात हो रही है। जी अब्बासी साहब। पूरी बात मैं अगर पूरी बात कर लूं, देखिए बड़ी बात मैं रजा साहब दोबारा आती हूँ आपकी तरफ। अब्बासी साहब की हुकूमत को खत्म किया गया, एक बच्चे को भी पता है कि पूरी तरह से एक बयानिया बनाया गया, पूरी तरह से इमरान खान को लोकल एस्टेब्लिशमेंट और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के जरिए हटाया गया, वो साइफर उसकी हकीकत है। और मरियम साहबा का नाम ना लेना एक और एडमिशन है कि वो अपने एनआरओ की जो कमजोरी है उस पर वो बात करने से कासिर हैं। वो कोशिश करती हैं कि कोई बयानिया बनाए, लेकिन इस बयानिए से भी उन्होंने पब्लिक को यह बता दिया कि जनरल बाजवा उनके मौसन है, बिकॉज उनको लगी लगाई जो हुकूमत मिली है और 1100 अरब के जो केसेस माफ हुए हैं और वो सारे चोर एक लाइन में बाहर आ रहे हैं, इसमें सारी ब्लेसिंग जनरल बाजवा। और जो इमरान खान साहब बात करते हैं सिर्फ जनरल बाजवा साहब के ऊपर रख के, तो फिर ये भाई साहब समझा जाए कि दूसरी तरफ उनके मोहसिन बैठे हुए हैं खान साहब के, जिसकी वजह से वो खुद भी वो जनरल साहब मुश्किल के अंदर पड़ चुके हैं। आज इमरान खान साहब कह रहे थे कि जिसके साथ अवाम हो उसको बैसाखियों के ऊपर आने की कोई जरूरत नहीं होती है, तो फिर तस्लीम किया जाए कि उस वक्त जो 1 पेज जिसको कहा जाता था वो बेसिकली बैसाखियां ही थी जो तनकीद आपके ऑपोजिशन करती थी उस वक्त। देखें जो आप बात कर रहे हैं ये सब समझते हैं, मेरा ख्याल है हमारे पैनल के सारे लोग समझते हैं कि आर्मी जो है वो आर्मी चीफ होता है, आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर कोई आदमी भी आर्मी में कोई कुछ नहीं कर सकता। एक तो बात यह है कि ये मेरे और तुम्हारे की बात नहीं है, अगर एस्टेब्लिशमेंट ने कोई जो भी रोल प्ले किया उसमें जनरल बाजवा की मर्जी के बगैर कुछ ना होता है, एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये, बैसाखियां किसको चाहिए? अगर इमरान खान अपनी सारी जमीनी ताकतें अपने खिलाफ करके, सारी स्टैब्लिशमेंट को खिलाफ करके, पंजाब में हुकूमत बिठा के 12 पार्टियों के मुकाबले में इलेक्शन लड़के 36 में से 30 सीटें निकालते हैं और आज भी सारी ऑपोजिशन की टांगें कांप रही हैं, तो ये आपको पता है कि इमरान खान को बैसाखी की जरूरत नहीं है। हाँ, इमरान खान सही। एक ब्रेक की तरफ जाने मुझे भाई साहब आपकी इस बात पे मैं वापस आऊंगी निहाल हाशमी साहब से, फिर हम पूछेंगे कि सिलेक्टिव किस्म की तनकीद क्यों की जा रही है मरियम साहिबा की तरफ से, क्या अब्बासी साहब का इल्जाम दुरुस्त है कि एनआरओ की वजह से वो नाम नहीं ले रही? दूसरा ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। निहाल साहब, जो ब्रेक से पहले बात हो रही थी तमाम उसके ऊपर अब आप बताइएगा कि अब, और जनरल फैज का भी जो इसके ऊपर एक रिस्पांस आया, वो कहते हैं कि वो तो सबऑर्डिनेट थे जिस तरीके से जो मातहत काम कर रहे थे आर्मी चीफ के उस वक्त के, तो तमाम तोपों का रुख मरियम साहिबा ने वहां पे क्यों रखा हुआ है? यहाँ पर फिर पीटीआई ये सवाल तो उठा सकती है कि आप सिलेक्टिव किस्म की तनकीद कर रहे हैं क्योंकि आप कोई एनआरओ वगैरह करके कोई डील करके आए थे जनरल बाजवा के साथ। मैं एज ए कंसर्न पाकिस्तानी शहरी, एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर और द टैक्स पेयर, वर्किंग टैक्स पेयर लॉयर बात करना चाहता हूँ कि सिर्फ फैज़ हमीद नहीं, हर किसी, साकिब निसार भी हो, जो मियां नवाज शरीफ ने कहा ना 5 का टोला, सबके खिलाफ एहतसाब होना चाहिए। और फैज़ हमीद का चूँकि आया है, शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने बरमला कहा, वो आज अल्लाह उनको लंबी हयाती दे, उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद उनके पास आए कि नवाज शरीफ को सज़ा देना चाहते हैं और नवाज शरीफ को सज़ा दिलवाना चाहते हैं, और तुम्हें हम ये भी आया हो गया कि कैसे अदलिया में मुदाखलत। फिर जो जज मलिक साहब थे उनका भी वीडियो ऑडियो सबके सामने,
तो जब आएंगे तोता जब बोलेगा तो सबको लपेट में लेगा। मैं तो समझता हूं कि एक पाकिस्तान में एक कमीशन बनना चाहिए फैक्ट फाइंडिंग की, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की, और उसका नतीजा ये निकलेगा जितने भी कौमी मुजरिम है उनको कटहरे में कोई मराठी आफ्ता को नहीं छोड़ना चाहिए पाकिस्तान में। वो तो बात ही नहीं, तो वो फिर आएंगे जब नवाज शरीफ साहब, तो तब बात करेंगे। उनकी साहिबजादी इस वक्त कैंपेन चला रही है, यहाँ पर नहीं बात करेंगे। नवाज शरीफ बात कर रहे, अब शाह नवाज शरीफ ने जैसे अभी सदाकत ने कहा गुजरांवाला में, उन्होंने खुल के कहा था ना बाजवा साहब आपको जवाब देना होगा, कौम आपसे जवाब लेगी, साकिब निसार से भी लेगी, तो खोसा से भी लेगी, अजमत सईद से हालात में नाम ले लिया। उस वक्त जब वो सर्विंग थे तब नाम ले लिया, आप क्यों नहीं नाम ले रहे? अब क्यों नहीं नाम ले रहे निहाल साहब? उस वक्त वो सर्व करे थे, ज्यादा मुश्किल होती नाम लेने पे। मेरी बात सुनिए, फैज हमीद साहब जो है ये इनसे तो शुरू होगा ना, इनसे शुरू होगा। और ये जो अभी रोमी साहब ने कहा वो ठीक कहा, ये कोई फर्ज की बात नहीं है। पाकिस्तान तबाह हो रहा है, आज पाकिस्तान उस दौराहे पे खड़ा है, और कल कोई अच्छा नेक नियत सियासतदान इसलिए आके काम नहीं करेगा कि भुट्टो को फांसी हो गई, नवाज शरीफ को जलावतन किया, जाली केस में उसको डाल दिया। तो इसकी भी जरूरत है कि आपको अपने आप को ठीक करना है, नवाज शरीफ से माफी मांगा जाए उसके केस, और भुट्टो साहब के केस को भी दोबारा से रीओपन किया जाए। और नवाज शरीफ को तो गवाही आ चुकी है कि वो बेकसूर थे, ये हम नहीं कह रहे, ये उनके जजेस कह रहे हैं, जर्नल्स कह रहे हैं, जो उन साजिश में ये तो फिर बात कहां पर पहुंचेगी निहाल साहब? ये तो खैर कहीं भी पहुंचे पाकिस्तान मजबूत होगा और सदा पूरे पाकिस्तान को। अब्बासी साहब का कमेंट चाहूंगी जाते। ये जो डॉक्ट्राइन लेके आए थे, इस डॉक्ट्राइन के वजह से आज पाकिस्तान तबाही के दाने पे खड़ा हो गया है। अब अगर आज इमरान खान ये इल्जाम लगाते हैं कि कुछ आज भी इस किस्म की उनके खिलाफ चल रहे हैं मामलात, वो ये कह रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट आज भी उन्होंने कहा कि मुझे नाअहल करा के गिरफ्तार करा के इलेक्शन में जाना चाहते हैं, तो फिर कब तक बात जाएगी, कहां तक जाएगी निहाल साहब? फिर तो हर कोई कहेगा अदालत किया जाए, मुझे वक्त कम है सर। बैठाया जा रहा था, जब आरटीएस बैठाया जा रहा था, जब सीपैक को तबाह किया जा रहा था, इमरान साहब काके थे। अब्बासी साहब की तरफ जाऊंगी, वक्त कम है मेरे पास। अब्बासी साहब को मौका भी कम मिला। अब्बासी साहब पाकिस्तान के अब्बासी साहब चलिए, तो जो बात इस पे हो गई, मैं एक और चीज बात करना चाह रही हूँ। अब्बासी साहब, इलेक्शन कमीशन से आज आप लोगों की दोस्ती हो गई, जो सुबह इजलास हुआ उसके बाद शाह साहब ने बड़ी खुशाइंद बातें की। उन्होंने कहा जो तनकीद थी और तमाम मामला थे वो एक पुल था जिसको हम क्रॉस करके अब आज आ गए हैं, तमाम इत्मीनान का उन्होंने इजहार किया। अब ये समझा जाए कि आप लोगों की इलेक्शन कमीशन से एज ऑफ नाउ किसी किस्म की कोई उनके साथ कोई मसाइल नहीं है, आपको जिस तरह भी वो इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं उस पर आपको एतबार होगा? देखिए ना, दो बातें हैं। ये जनरल फैज अमीर के खिलाफ बोलते हैं, जनरल बाजवा के खिलाफ नहीं बोलते, अदलिया के खिलाफ इसलिए बोलते हैं कि इनके करप्शन के केसेस हैं। हमारा तो कौमी इशू है, जब तक वो इलेक्शन इस्तेमाल करे तो आपके खिलाफ है यार। हमें तो अहकामा में निकाला, करप्शन तो साबित ही नहीं हुई। लंदन के कोर्ट और मरियम तो बरी हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, हमारे ऊपर अब्बासी साहब मुकम्मल कर लिया जी। हाजी साहब देखें, हमारा तो कोई मसला नहीं है। ये आप मुझे बताएं, ये साकिब निसार को इसलिए तनकीद करते, उसने नवाज शरीफ को पकड़ा। मुझे बता दें, आज भी जो लंदन फ्लैट है उनका आपके पास क्या सबूत है? 3 दफा का वजीर आजम यहाँ से पैसे चोरी करके लेके जाता है, और पूरी दुनिया में लंदन हाई कोर्ट ने बरी किया, ब्रॉडशीट ने बरी किया, एनसीए ने बरी किया, पाकिस्तान के कोर्टों ने बरी कर दिया। मेरे भाई, आप तो आपके ऊपर इस्टेब्लिश हो गई है चोरी और करप्शन। मुकम्मल कर ले क्विकली अब्बासी साहब जी। आप मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ की वो जो प्रॉपर्टी है अरबों रुपए के मेफेयर फ्लैट, उसका नवाज शरीफ के पास क्या सबूत है कि 18 साल के बच्चों के नाम इतनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है? वो नवाज शरीफ की नहीं, उसके बच्चों की